हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले देख लेते हैं उसकी पहचान, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसे बनाते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देंगे। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं। आपको रटना नहीं है, ये हमारा पहले उद्देश्य है कि आपको रटाना नहीं है और आपने भी रटना नहीं है। आपको हम समझा के वो सेंटेंसेस बता सकते हैं कि आप आराम से बिना रटे आप उन सेंटेंसेस को आसानी से बना लें। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ चीज़ें आपको वैसे ही बताएंगे, देखना वीडियो को अंत तक। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, इससे पहले देख लेते हैं हम इसकी पहचान क्या है। पहचान में आ जाता है रहा था, रही थी, रहे थे। फ्रेंड्स, ये इसकी पहचान है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा भैया ये तो वाज या वर यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आया है। हाँ, बिल्कुल सही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आया है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में प्लस समय नहीं था। इसमें क्या होगा? समय होगा। काम का कुछ समय से या बहुत समय से चलने का बताया जाता है, और पास्ट में काम चल रहा था और कुछ कितने समय से चल रहा था वो इस सेंटेंस में बताया जाएगा। ठीक है, इन टेंसेस में बताया जाएगा, इस टेंस में। तो देखते हैं, इसकी पहचान हमें पता चल गई, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। अब देखो किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 बजे से सो रही थी, वह 4 बजे से पढ़ रहा था, मैं कई सालों से उस शहर में रह रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। अब आपको समझ हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हम किस टेंस को आज पढ़ने वाले हैं और किन सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान। अब देखते हैं किस तरह के टेंसेस इसमें आते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। जैसे मैं 3 दिन से दिल्ली जा रहा था। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। अब यहां पर देखिए 3 दिन आया है, तो ये एक समय है। अब ये समय निश्चित है अनिश्चित है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इसमें भी बताऊंगा क्योंकि नया टेंस है भाई, आपको बताना जरूरी है। पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं जब हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखो, कंफ्यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल इजी वे से समझाऊंगा। आप वो पढ़ लें या ये पढ़ लें, लगभग एक ही जैसे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हैज या हैव बीन आ रहा था, हैज बीन या हैव बीन आ रहा था, इसमें केवल आएगा हैड बीन, बाकी सब सेम रहेगा। जिन बच्चों ने वो अच्छी तरह पढ़ रखा है तो वो बच्चे उसे देख सकते हैं, उसमें हैज या हैव प्लस बीन आता है हमारा, है ना। बीन यहाँ पे प्लस का मतलब इन दोनों के साथ में बीन लगता है, और यहाँ पे केवल आएगा हैड प्लस बीन, यहाँ पे केवल हैड बीन आएगा, है ना। वहां पे कंफ्यूज भी था कि किसके साथ में हैज लगाएं, किसके साथ में हैव लगाएं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी के साथ में हमने हैड लगा देना है। तो फ्रेंड्स, मैं कह रहा था आपको, मैं 3 दिन से दिल्ली जा रहा था, इसमें हमने दिया है यहाँ पे, देखा कि 3 दिन की बात हो रही है। अब वो कौन से 3 दिन है हमें नहीं पता है, तो ये अनिश्चित समय है। कौन से 3 दिन की बात हो रही है ना। तो हम देख लेते हैं पहले निश्चित समय और अनिश्चित समय। लगभग निश्चित समय को हम कहते हैं, जो बिल्कुल निश्चित होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जो अनिश्चित समय होता है उसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय को क्या कहते हैं, ध्यान रखना हमने, निश्चित समय को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय को मैं अभी बताता हूं। पहले पॉइंट ऑफ टाइम लिख लेते हैं क्या क्या, लगभग 1-2 बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। निश्चित समय जैसे 2 बजे से, सुबह से, 1980 से
या फिर 2010 से, है ना, 2010 से, 2009 से, 2000 से, फिक्स टाइम की बात हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम कोई घर बनाते हैं तो उस पर भी आगे लिख देते हैं सिंस 1992 ऐसे करके लिख देते हैं। तो वो सब इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि संडे से, मंडे से, है ना, पर्टिकुलर डे भी कह सकता हूँ, क्योंकि हमें निश्चित है कि वो दिन की बात हो रही है, इस हफ्ते में आया होगा। अनिश्चित समय क्या होता है? अनिश्चित समय मैंने आपको बताया पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 दिन से, ठीक है, 2 दिन से, है ना, 2 दिन से, या मैं कह देता हूं आपको 2 घंटे से, है ना, या मैं कह देता हूँ 2 हफ्तों से, या मैं कह देता हूँ कुछ समय से, कई सालों से, कई वर्षों से मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कई वर्षों से। अब फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं आप, एक तो ये देखें 2 बजे से और एक ये देखें 2 घंटे से, है ना, 2 बजे से और 2 घंटे से। 2 बजे का मतलब है 2 o'clock और 2 घंटे का मतलब है 2 hours। ये ध्यान रहेगा, 2 बजे का मतलब है 2 o'clock, 2 घंटे का मतलब है क्या रहेगा, 2 hours रहेगा। तो ये था इसका एक जो आपको इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये हमेशा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो उसमें मैंने आपको बहुत सारा बताया है। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो पिछली वीडियोस में जाएं, है ना, हमारे चैनल पे जाके वो पिछली वीडियोस देखें, जिससे क्लियर हो सकता है कि आपको आखिर ये करना कैसे है ना। मैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा नॉर्मल करके बता रहा हूँ, है ना, उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर किया है क्या कि और भी बताया मैंने एग्जाम्पल्स। जिन्हें ये देखनी है वीडियो, इसमें मैं आपको ये बता चुका हूँ कुछ ना, और कुछ जब हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे ना तो एग्जाम्पल्स में भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो लिख लेते, देखते आगे। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वहाँ पे जब मैंने लिखा, या फिर कॉपी में लिखते रहना जिससे आपको इजी रहेगा। चलो एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, ये वाला ही बना के देख लेते हैं। मैं 3 दिन से दिल्ली जा रहा था, मैं 3 दिन से दिल्ली जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए मैं है ना। अब जो हमने पिछले सेंटेंसेस किए हैं ना, जितने भी टेंस किए हैं या सेंटेंसेस किए हैं, आपने देखा उनमें ना दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत हो रही थी? हेल्पिंग वर्ब कई सारे थे। जैसे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से लेकर चले इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज या हैव प्लस बीन आ रहा था, है ना। पास्ट में देखें डिड भी आ रहा था, है ना। फिर पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखें वॉज या वर आ रहा था। पास्ट परफेक्ट में देखें हैज या हैव आ रहा था। सब में अलग अलग आपके वो आ रहे थे। हैज या हैव के साथ में क्या लगा है ना, क्योंकि 2-3 थे, सॉरी, पास्ट परफेक्ट में हैड आ रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे देख लें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में केवल हैड आता है। जैसे पास्ट परफेक्ट में आता है ना, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, किसी कोई चिंता नहीं है कोई हेल्पिंग, कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगने वाला है। तो सभी के साथ में जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ में हैड लग जाता है, सबके साथ में, है ना। जैसे मैं 3 दिन से दिल्ली जा रहा था, तो आई के साथ में भी हैड ही लगेगा। आई हैड, फॉर्मूला में भी लिखूंगा आई हैड बीन प्लस, सॉरी, आई हैड बीन, क्योंकि हम सब सेंटेंसेस बना रहे हैं। आई हैड बीन, फॉर्मूला देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय, सॉरी टाइम। यहां देख रहे हैं ये बन गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया है, हैड बीन लिख दिया है, वर्किंग फॉर्म आएगी, है ना। वर्किंग फॉर्म क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 दिन से जा रहा हूँ। वर्ब क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, जाने की। आई हैड बीन गोइंग, गो लिखा, गो के आगे आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो जाता है। आई हैड बीन गोइंग, अब कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, गोइंग टू दिल्ली। आई हैड बीन गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए क्या आएगा, सिंस से आएगा या फोर आएगा। यहाँ पर 3 दिन है ना, अब कौन से 3 दिन आई डोंट नो, है ना, वी डोंट नो ना, तो कौन से 3 दिन हमें नहीं पता चल रहा है, तो 3 दिन के लिए 4 आएगा। सिंस तो आएगा ही नहीं, है ना। सिंस तो निश्चित समय के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, 3 दिन। जैसे कि आई हैड बीन गोइंग टू दिल्ली 4, सिंस या 4 में से 4 आ गया, अब टाइम आ गया 4। अब यहाँ पे हम नंबर्स में हैं तो नंबर्स में लिख लेते हैं 4 3 डेज, है ना, 4 3 डेज। क्लियर है।
बहुत ईजी है, बस ऐसे ही आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, मैंने है ना, मैं चलो मैं कितना छोड़ के वह लिख देता हूँ, वह 2 बजे से 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो लो टाइम आ रहा है, सॉरी रहा था, रियल सॉरी रहा था, है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, वह 2 बजे से पढ़ रहा था। अब यहाँ पे देख लें क्या है, 2 बजे से है। ये एक क्लियर है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि 2 बजे रहे थे उस समय, जिस समय मैंने पढ़ना शुरू किया है ना, और जिस समय उसने पढ़ना शुरू किया, और 2 बजे से वो पढ़ रहा था। आप कब तक पढ़ा ये हमें नहीं पता है, लेकिन क्या तब भी पढ़ ही रहा होगा भाई, है ना। लेकिन यहाँ देखें 2 बजे से वो पढ़ रहा था, है ना, जब मैं वहाँ था ना तो वो 2 बजे से पढ़ रहा था। तो 2 बजे से पढ़ रहा था के लिए क्या होगा, आप देख लें फॉर्मूले के हिसाब से कॉपी पेस्ट ही करना है। मैं पहली वीडियो से बता रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट करना है, फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पे लिख दो, समझो, ठीक है ना। कैसे, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये रहा वह, सब्जेक्ट को वह कह रहे हैं, वह को क्या कहेंगे, ही। जिन्हें नहीं पता है ना कि वह को क्या कहते हैं, तो वो हमारी पिछली वीडियो में वो भी है, वो भी चेक कर लेना। वह को क्या कहते हैं, ही हैड बीन। अब यहाँ पे क्या आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्रिया के साथ में लगती है। अब क्रिया ये रही पढ़ने की, पढ़ना क्या है, ही हैड बीन रीडिंग या स्टडिंग, है ना, ही हैड बीन रीडिंग। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हैड बीन आ गया है, प्लस आईएनजी आ गई है, प्लस रह गया ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है, नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है, उपन्यास वगैरह, है ना, कुछ क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं पता, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ नहीं पता है, तो छोड़ देते हैं। ही हैड बीन रीडिंग, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। ही हैड बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस या फोर। अब सिंस या फोर में से क्या आएगा, 2 बजे है, निश्चित टाइम है, मैंने पीछे लिखा है, निश्चित टाइम है। ही हैड बीन रीडिंग सिंस, कब से, 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है। यहां से मैं नंबर्स वाला लिख लेता हूं, 2 o'clock कर देंगे, क्लियर है। तो ये था आपका पॉजिटिव। आज मैंने कुछ समझाया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा और क्लियर करके चलूंगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और क्लियर करके चलूंगा, जिससे आपको ये और ज़्यादा थोड़ा दिक्कत ना हो, है ना। हम चाहते हैं कि आप थोड़ी छोटी वीडियो में बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास करें, छोटी वीडियोज़ में आप बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो अभी आपने क्या सीखा, आज हमने क्या बताया आपको, हमने बताया आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहली बात तो ये कि ये दोनों मिक्सचर होते हैं, क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ना, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिक्स है ना। अब कैसे देखो, परफेक्ट का पहचान क्या थी, परफेक्ट की पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी, है ना, या गया था, गए थे, गई थी, है ना। यहाँ देखे उसमें से क्या लिया हमने, हैड लिया है, क्या लिया है, हैड लिया है। परफेक्ट से हमने हैड ले लिया, फॉर्मूले के हिसाब से, है ना, हैड था ना, उसमें हैड निकाल लिया हमने वहाँ से। और कॉन्टिन्यूअस से क्या लिया है, रहा था, कॉन्टिन्यूअस से रहा था ले लिया। तो ये बहुत सिमिलर है ना, बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है जब ये शॉर्टकट की आपको समझ में आ जाती हैं कि हम इसकी पहचान कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, जिससे ये हमारी वीडियो जो है ना, जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं ना, जो बड़ी बड़ी क्लासेस भी एफर्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं बेचारे, है ना, तो उन तक ये वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू।